आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय को समझने वाले हैं। नाम है विभूति योग यानी 10वां अध्याय। और ये अध्याय समझ लीजिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है जो हमें सिखाता है कि अपने आसपास की दुनिया में हर छोटी बड़ी चीज में दिव्यता को कैसे देखें, कैसे महसूस करें। तो शुरुआत करते हैं इस एक पावरफुल स्टेटमेंट से जो असल में इस पूरे अध्याय की नींव है। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि हर चीज का सोर्स, हर चीज का मूल एक ही है और वो मैं हूं। और यहीं से एक बहुत गहरी बात निकलकर आती है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी चुनौती से होती है। उस सोर्स को समझना जो इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि वो देवताओं और ऋषियों की समझ से भी बाहर है। अब यहाँ एक बहुत डीप फिलोसॉफिकल पॉइंट है, जरा सोचिए इस पर। देवता और महर्षि जिन्हें हम इतना ज्ञानी मानते हैं, वो भी तो आखिर सृष्टि का ही एक हिस्सा हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो उस सोर्स को पूरी तरह से जान भी कैसे सकते हैं जिससे वो खुद पैदा हुए हैं। ये सवाल ही अर्जुन की मुश्किल की असली जड़ है। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। अब हम इस पूरे मामले को अर्जुन के नजरिए से देखते हैं, जो हम सबकी तरह एक साधक हैं और इस विशाल ज्ञान को वाकई समझना चाहते हैं। जरा अर्जुन की हालत को समझिए। वो हैरान है, परेशान है, ओवरवेल्म्ड है, लेकिन उनका विश्वास वो मजबूत है। अब उन्हें थियरी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक प्रैक्टिकल तरीका, एक ऐसा रास्ता जिससे वो अपने आसपास की दुनिया में उस परम शक्ति को महसूस कर सकें। और बस यही वो सवाल है। अर्जुन का ये सीधा सा दिल से निकला सवाल यही पूरे चैप्टर को डायरेक्शन देता है। अब कृष्ण जो कुछ भी बताएंगे वो इसी एक सवाल का जवाब होगा। तो कृष्ण जवाब देना शुरू करते हैं और शुरुआत होती है ग्रैंड कॉस्मिक स्केल से। वो अपनी दिव्य अभिव्यक्तियों यानी विभूतियों के बारे में बताते हैं, मतलब कि वो दिव्यता कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे देखी जा सकती है। तो कृष्ण अब एक के बाद एक एग्जाम्पल्स देना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया में जितनी भी रोशनी देने वाली चीजें हैं उनमें सबसे पावरफुल, सबसे जरूरी कौन है? सूरज। तो कृष्ण कहते हैं, हाँ, प्रकाश देने वालों में मैं वही सूर्य हूँ। इसी तरह पानी के जितने भी सोर्स हैं, नदियाँ, तालाब, उन सब में सबसे विशाल, सबसे गहरा क्या है? महासागर। ये दिखाता है कि दिव्यता कितनी विशाल है, जिसकी कोई गहराई नाप ही नहीं सकता। और जो चीजें अपनी जगह से हिलती नहीं, जो स्थिर है, उनमें वो हिमालय है, शान, स्थिरता, मजबूती का सिंबल। तो ये जो शुरू के एग्जाम्पल्स हैं ना, ये दिव्यता को उसके सबसे ग्रैंड, सबसे पावरफुल रूप में देखने का एक नजरिया देते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आइडिया और कैसे डेवलप होता है। अब फोकस सिर्फ नेचर की बड़ी बड़ी चीजों से हटकर किसी भी कैटेगरी की सबसे बेहतरीन चीज पर जाता है, मतलब द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो यहाँ का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? वो ये है कि डिविनिटी आपको किसी भी कैटेगरी के सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल में मिलेगी। जैसे वेदों में सबसे म्यूजिकल सामवेद, सारी सेंसेस में मन जो सबको कंट्रोल करता है, और शस्त्र चलाने वालों में धर्म के सबसे बड़े प्रतीक श्री राम। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, अब स्कोप और भी बड़ा हो जाता है। अब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की, मतलब वो चीजें जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते। ये दिखाता है कि डिविनिटी सिर्फ चीजों में नहीं, बल्कि लैंग्वेज, टाइम, कॉन्शियसनेस, इन सब की जड़ में भी है। अब इस स्लाइड पे जो लिखा है वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि दिव्यता कितनी सटल है। अक्षरों में क्यों? क्योंकि हर शब्द, हर आवाज की शुरुआत वहीं से होती है। मैं ही हूं वो अक्षयकाल, मतलब वो टाइम जो कभी खत्म नहीं होता। और रहस्यों में मैं मौन हूं। कितनी गहरी बात है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सच है वो अक्सर शब्दों के परे खामोशी में ही मिलता है। और हाँ, ज्ञानियों का ज्ञान, मतलब डिविनिटी सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, असली विजडम है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स देने के बाद चैप्टर अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। यहाँ कृष्णा अपनी असलियत का, अपने असली स्केल का खुलासा करते हैं, और ये खुलासा सच में माइंड ब्लोइंग है। कृष्णा अचानक एक सवाल पूछते हैं और इस सवाल के साथ एक ड्रामेटिक पॉज आता है। वो एक तरह से कह रहे हैं, अर्जुन, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, चलती ही जाएगी, पर क्या तुम्हें इन सारी डिटेल्स की सच में जरूरत है? वो अर्जुन को इन छोटी छोटी मिसालों से ऊपर उठाकर असली सच की तरफ ले जा रहे हैं। और फिर आता है आखिरी,
सबसे बड़ा रेवलेशन कि ये सूरज, ये महासागर, हिमालय, राम, ये ज्ञान, ये सारी महान विभूतियां जिनके बारे में हमने अभी बात की, ये सब उस परम शक्ति का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा भर हैं। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके सिर्फ एक अंश पर टिका हुआ है। और आखिर में ये अध्याय हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर ये पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस, ये पूरी कायनात दिव्यता के सिर्फ एक मामूली से टुकड़े पर टिकी है, तो फिर खुद रियलिटी का नेचर क्या होगा? ये सवाल ही इस अध्याय का सार है, जो हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।